अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक कि इंटरनेशनल एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है और इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपने बच्चों के लिए डिसीजन लेते हैं कि उन्हें इंटरनेशनली मूव करना है और इंटरनेशनल एजुकेशन लेना है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे बच्चों को और हमें क्या होता है। सो इंटरनेशनल एजुकेशन जो है, इसको इंटरप्रेट ही बहुत गलत तरीके से पाकिस्तान में किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पेरेंट्स का या बच्चों का ये होता है कि जब हम बाहर मूव कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, तो हमारा प्राइम एम ये होता है कि हमने पैसा कमाना है। इसी तरह जब आप सारे सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज की बात करो तो सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज में बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, जितने भी सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज आते हैं, एक्चुअली जो उनका बेसिक मोटिव होता है कि उन्होंने इंटरनेशनल एजुकेशन लेना है, वो उससे थोड़ा सा हट करके ये सोचते हैं कि उन्हें वहाँ पे पैसा कमाना है, डॉलर्स बनाने हैं ऑब्वियसली। तो इसलिए जो इंटरनेशनल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन हमारे कंट्री में या हमारे इस कॉन्टिनेंट में कुछ और है। लेकिन अगर इसी इंटरप्रिटेशन को या इसी कॉन्सेप्ट को आप दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज में ले जाओ, जिसमें यूरोप है, जिसमें ब्राज़ील है, जिसमें अमेरिकन हैं, जिसमें न्यूजीलैंड है, और आई मीन ऑल अदर नेशंस, के जो प्राइम एम अपना ये रख के आते हैं कि हमें एजुकेशनली अपने आप को इम्प्रोवाइज करना है और एक लेवल पे पहुंच करके वंस वी आर समथिंग एजुकेशनली, या हमारे पास एक बहुत आउट क्लास एजुकेशन होता है, तो उसको ले करके हमने अपनी पर्सनैलिटी, अपना डेजिग्नेशन को डेवलप करना है। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हम लेटर ऑन डिस्कस करते रहेंगे। तो इंटरनेशनल एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, मेरे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए, जहां पे बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं या मेरिट्स हैं इंटरनेशनल एजुकेशन के, वहां सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो हमारा बच्चा है वो अपनी खुद की परवाज को सीखता है। हमारा बच्चा जब वो 18 साल से लेकर के 21 साल तक या 22 साल तक, ऑब्वियसली मसलन जो ये 12 स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने ग्रेड 12 या ए लेवल्स करते हैं, ऑब्वियसली नॉर्मली वो 18 ईयर्स ओल्ड या 19 ईयर्स ओल्ड होते हैं। उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए मूव करना है, या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स जो ऑनर डिग्री कंप्लीट करते हैं और अपनी ऑनर डिग्री के बाद मूव करते हैं, वो मैक्सिमम 21 से 22 साल के होते हैं। तो नॉर्मली जब इस एज में स्टूडेंट मूव करता है, तो उसका जो पहला आप करिश्मा देखते हो, उसकी पर्सनालिटी चेंज बिल्कुल हो जाती है। इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द पर्सनालिटी, क्योंकि नॉर्मली जब वो उन हाथों में से निकल के आता है कि उसको बैठे बैठाए घर पे जो सब कुछ मिलता है, उसको रोटी पानी भी मिलता है, उसको आप लोग फीड करते हो, ब्रीड करते हो, पैसा देते हो, और ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स आर कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो अब आप उसको देखिए कि जब वो मूव कर जाते हैं बाहर की कंट्रीज में, तो दे फील इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स, एंड दे फील इन अ वे कि हमें इस क्लाइमेट में, हमें इस एटमॉस्फेयर में, हमें इस कंट्री में एग्जिस्ट करना है, तो हमें काम करना पड़ना है। तो जो सबसे बड़ा फायदा मेरे नजदीक इंटरनेशनली जब मैं ट्रैवल करता हूं, आई मीन इन द लास्ट February I was in USA, तो मैं वहां देखता हूं कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा मूव करता है। जो मोबिलिटी होती है वो स्टूडेंट्स की होती है कि हमें जॉब मिले, हमने अगले सेमेस्टर का फी देना है। इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में जब स्टूडेंट मूव करते हैं, दे ऑल द वे गोइंग टू द सिक्योरिटी जॉब्स, टेक अवे जॉब्स, उबर जॉब, और इवन दे लाइक ड्राइविंग द टैक्सी ओवर देयर, और वहां पे छोटे मोटे जॉब करके ही वो अपने आगे आगे फी निकालते हैं। लेकिन ये छोटे मोटे जॉब करने से क्या होता है कि उनको परवाज का हुनर आता है ऑब्वियसली, और उनकी परवाज जो है वो बड़ी बेहतरीन हो जाती है। और जब वो परवाज की हम बात करते हैं, तो परवाज से मतलब ये होता है कि वो स्टूडेंट्स को अपना अर्निंग हैंड ऑब्वियसली बनने का मौका मिलता है। तो यहीं पे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि मोस्टली मसलन आप छोटे परिंदों को अगर उड़ते देखें, तो जब एक छोटा परिंदा ऑब्वियसली पहाड़ पे या चोटी पे बैठा होता है, तो आई मीन ही फील्स लाइक फ्लाई इन द स्काई लाइक हिज पेरेंट्स, ही फील्स लाइक फ्लाइंग इन द स्काई लाइक हिज पेरेंट्स। और ये होता है कि जब उसके पेरेंट्स प्लंज करते हैं, उसके पेरेंट्स छलांग लगाते हैं हवा में, तो उसका सबसे ज्यादा दिल करता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ उड़ूं, मैं अपने परों को फैलाऊं और मैं अपने परों को फैला के इन आसमानों की सैर करूं। और उसके अंदर, उसके रूह के अंदर, उसके जिस्म के अंदर इतना पैशन होता है कि
बोलना चाहता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब वो प्लंज करता है या डाइव करता है हवा में ऊंची चोटी से ऑब्वियसली, तो उससे संभला नहीं जाता है। और यहाँ पे उसको संभालने के लिए जब वो देखता है और परिंदे को चक्कर आते हैं, तो वो दाएं बाएं जब देखता है तो दाएं बाएं उसके पेरेंट्स मौजूद होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, जो उसको हौसला दे रहे होते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे साथ पर हैं। और ये वो पर वो हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे बच्चों में एबिलिटीज़ की सूरत में रखे हुए हैं। एंड यकीन मानिए कि जो हमारे बच्चों की एबिलिटीज़ हैं हम खुद ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उन्हें अपने साथ जब हम चिमटा के रखते हैं और हम कहते हैं नहीं मेरा बच्चा जाएगा धूप में काम करेगा, कैसे रहेगा, leave all that speculations, अपने ज़हन से निकाल दीजिए and let your child become a very important member of the world community, international community का उसको हिस्सा बनने दें। और आप देखिए कि जब एक दफ़ा वो परिंदा पहाड़ से डाइव करता है, छलांग लगाता है, या दूसरी दफ़ा करता है या तीसरी दफ़ा करता है, तो चौथी दफ़ा वो खुद ही उड़ना शुरू हो जाता है। तो हमने अपने बच्चों को ये मोटिव देना है कि वो कर सकते हैं, उनमें एबिलिटीज़ हैं। और इंटरनेशनली जब वो मूव करें तो उनको आप बिल्कुल इनकरेज करके भेजें, रादर डिस्करेजिंग देम कि ये होगा या ये होगा। उनसे स्ट्रेट अवे कहें कि बच्चे वी हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द फैसिलिटीज़ जो तुम्हें ज़रूरत थी, आगे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनेशनली अपने आप को चैलेंज कबूल करो और उन कंट्रीज़ में रहो। तो ऑब्वियसली ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने बच्चे को परवाज़ सिखाते हो, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। रादर हम उन्हें दबा के रखें, हमें उनको परवाज़ सिखानी है और इसी तरह वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फीचर मैं समझता हूँ इंटरनेशनल एजुकेशन का है, जो ज़ाती तौर पे, वो ये है कि आपका बच्चा एक सेफ जोन से बाहर आता है ऑब्वियसली। और सेफ जोन से जब बच्चा बाहर आता है तो उसमें एलिमेंट ऑफ करेज, बहुत ज़्यादा हिम्मत उसमें मस्टर अप होती है और वो उस हिम्मत को यूज़ करता है। आप देखते हो कि आपका बच्चा जब ऑब्वियसली 16-17 साल का है, यू डोंट लाइक हिम ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू गुजरांवाला, लेकिन जब वो इंटरनेशनली ट्रैवल करता है तो वो 16-17-18 घंटे की फ़्लाइट लेकर के ऑस्ट्रेलिया जाता है, वो 22 घंटे की फ़्लाइट लेकर के यूएसए जाता है, वो 23-24 घंटे की फ्लाइट लेकर के कनाडा जाता है। तो आप उसके साथ होते हो, उसको करेज कर रहे होते हो, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे होते हो। तो जब सेफ जोन से बच्चा बाहर आता है तो ही वो सीख सकता है। तीसरी चीज जो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो बच्चा है वो हमारे डिसअपॉइंटिंग इन्वायरमेंट से निकलता है। आप अपनी जिंदगी देखिए, मैं अपनी जिंदगी देखूं, वी आर फुल ऑफ स्ट्रगल। दो कि हमारा बच्चा भी उन कंट्रीज में जाके स्ट्रगल करता है फॉर द होल पीरियड ऑफ एजुकेशन, लेकिन 4-5-6 साल के बाद एटलीस्ट वो एक अपने सॉलेस पॉइंट पे होता है, अपने कंफर्टेबल पॉइंट पे होता है और ऑब्वियसली उस कंट्री का वो हिस्सा बन चुका होता है। तो ये 2-3 जो मैंने एडवांटेजेस आपको इंटरनेशनल एजुकेशन के बताए हैं, you have to keep them in your mind, and you really have to consider them before you start processing your kids for the visa application to these countries. And I believe so that when you start processing you start the processing of the visa application of your kids, the first thing that you have to teach your kid is कि आपको परवाज़ करनी है और इंटरनेशनली आपको मूव करना है, आपको करेज के साथ मूव करना है, एंड दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग फेयर नेम टू द फैमिली एंड द पेरेंट्स। एंड आई बिलीव सो कि अपनी हमने जो है वो पर्सनल डिजायर्स को, बीइंग पेरेंट्स वालिदैन हैं तो हमें अपनी पर्सनल डिजायर को, ईगो को, सारी चीज़ों को साइड पर रखना है। एंड आई बिलीव कि ऑब्वियसली हमें जिद छोड़ देना है अपने बच्चों के साथ। नॉर्मली आप गौर करें तो आपके बच्चे जिद नहीं कर रहे होते हैं, आप खुद जिद कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं और दे नीड योर सपोर्ट। और आप अगर उन्हें मॉरल और पर्सनल और पॉजिटिव सपोर्ट देते हो तो यही बच्चा जिसको आप समझते हैं कि वो एवरेज है या बड़ा नील है, आपको हैरान कर देगा जब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाएगा। तो इसलिए इंटरनेशनल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा। और अगर नहीं पसंद आई हो तो ऑब्वियसली आप कमेंट्स में लिखिए कि हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप सो इट्स अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।